दोस्तों 2026 में 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। एक तो है बीजेपी का बंगाल में आना, ठीक है, और दूसरा है नीट का पेपर लीक होना और उसकी वजह से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मेशन होना। अब एक नई इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है, उसका नाम है पासपोर्ट हमारी आइडेंटिटी नहीं है विद रिगार्ड टू हम इंडियन है या नहीं है। अब सब लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम अगर दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप कहाँ से हैं, हम बोलेंगे हम इंडियन हैं, तो वो बोलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो हमारी कंट्री पासपोर्ट को एज ए इंडियन सिटीज़न का डॉक्यूमेंट नहीं समझती हैं, तो बाहर के कंट्रीज़ क्यों समझेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है। और ये इंटरनल मैटर भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज़ को ये ऑलरेडी बात पता चल गई होगी कि पासपोर्ट ये डिटरमाइन नहीं करता है कि हम इंडिया से हैं या नहीं हैं। ओके, बस ये बोल रहे हैं कि वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के जैसा है। उसके ऊपर हिंदू एडिटोरियल में एक ज़बरदस्त आर्टिकल आया, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पासपोर्ट इज़ नॉट ए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, सीनियर एमईए ऑफिशियल उन्होंने कहा है। चलिए इसके निटिग्रिटीज़ लीगैलिटीज़ हम समझेंगे वन बाय वन। इंडियन पासपोर्ट को एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट बताया गया है, एक सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं बताया गया है बाई वन ऑफ द सीनियर ऑफिशियल इन एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। उन्होंने ये भी कहा है कि द पर्पस ऑफ इंडियन पासपोर्ट ये है कि हमारे जो इंडियंस हैं उनको ट्रांजिट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, फॉरेन पोर्ट्स में, फॉरेन टेरिटरीज़ में वो जाने आने के लिए उनको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पे दिया गया है, इजी ट्रांजिट के लिए दिया गया है। ओके, और ये कभी नहीं भूलना है कि ये डॉक्यूमेंट को कभी हम कंपेयर करेंगे कि अदर डॉक्यूमेंट से जो इस्टेब्लिश करेगा सिटीजनशिप राइट्स एंड ऑफिस अदर ऑफिशियल स्टेट्स। ओके, तो ये मत समझो कि पासपोर्ट जो डॉक्यूमेंट है ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे सिटीजनशिप को कायम रखेगा, जो हमारे सिटीजन को बताएगा। ओके, तो क्लियर कट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स से डायरेक्शंस आ ही गए हैं। डायरेक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वहाँ से आए हैं जहाँ पे इसका ओरिजिनेट होता है। हाईलाइट ये भी करता है इनका आर्टिकल द इम्पोर्टेंस ऑफ पासपोर्ट इन कनेक्टिंग इंडियन वर्कफोर्स विद ग्लोबल इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल के हिसाब से गवर्नमेंट इंटेंसिफाई करेगी मोबिलिटी इंगेजमेंट विद वेस्टर्न नेशंस और जापान से भी इन कमिंग मंथ्स, जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को सिक्योर करेगा और सिक्योर होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस इंडस्ट्रियलाइज इकनॉमीज़। जब अलग अलग कंट्रीज़ में हम एम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट आप बता देंगे जिससे हम हमारी सिटीजनशिप प्रूव करके वहाँ पर अप्लाई करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आ जाता है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट ओनली, पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नॉट ए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है। थियोरेटिकली स्पीक अगर हम करेंगे, पासपोर्ट डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम आधार कार्ड है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, बस एक पासपोर्ट एक और एक सा डॉक्यूमेंट जो कि डिस्टिंग्विश करेगा विद अदर डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाएगा ट्रैवलिंग पर्पस। वोटर आईडी से तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आधार कार्ड से तो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क क्या है? पासपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। सो कंप्लीटली गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही है। अगर हम ये समझेंगे कि ट्रैवलिंग अब्रॉड पासपोर्ट अटैच टू योर नेशनलिटी, इट इज़ नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ योर सिटीजन। ओके, आप कौन से नेशन से बता सकता है ये पासपोर्ट कि आप कौन से नेशन को बिलोंग करते हैं? डेफिनेटली ये बताएगा, बट ये नहीं बताएगा आप सिटीज़न हैं। तो यहाँ पे नेशनल और सिटीज़न का प्रॉपरली एक डिस्टिंक्शन दिया गया है, जो कि बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज पड़े हैं। ओके, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग। आर यू ए नेशनल और आर यू ए सिटीजन? ओके, दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी बिग डिबेट। अब क्राइटेरिया क्या होगा? येट इट इज़ नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ योर सिटीजनशिप, ये बोल दिया गया है। इंडियन पासपोर्ट को हम चैलेंज करेंगे। ओके, हम चैलेंज करेंगे एक्सक्लूजन फ्रॉम अदर वोटर लिस्ट थ्रू द स्पेशल इंटेंसिव रीजन। सो इंडियन जो पासपोर्ट है कुड बी यूज टू चैलेंज एन एक्सक्लूजन फ्रॉम द वोटर लिस्ट थ्रू स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स दैट इज करंटली अंडरवे। तो बोलने का यही है कि अगर कोई सिटीज़न, कोई इंडिया में रहने वाला रेसिडेंट के पास किसी पासपोर्ट होता है, कि वो तो डायरेक्टली ये बोल देगा कि मैं सिटीज़न ही हूँ क्योंकि बस मेरे पास पासपोर्ट है, तो वो बच जाएगा एसआईआर के रोल की वजह से। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका बीजेपी का ये भी मानना है कि ये भी समझ रहे हैं कि ऑब्वियसली जो अब नॉन इंडियंस है, जो यहाँ के नेटिव नहीं है, वैसे लोगों के पास भी पासपोर्ट आ गया है, ये समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये भी सही हो सकता है। अनदर एमईए ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि इंडिया का जो पासपोर्ट है ये इशू किया जाएगा आफ्टर लॉट ऑफ ड्यू डिलीजेंस के बाद ही इशू किया जाएगा। ओके, और जिसको वो मिलेगा वो इतना ईजी से नहीं मिलेगा। सो वी ऑल्सो अवर सेल्फ ऑन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सेवरल गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक आधार, पैन कार्ड, बहुत सारे हैं।
तो लोग यही करें कि इतना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में आधार के जैसा ईजिली नहीं मिलता है, पासपोर्ट की प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए अब आप ये क्यों समझ रहे हैं कि पासपोर्ट जिसके पास है वो सिटीजनशिप नहीं भी होंगे, ऐसा समझना गलत है, ये भी बोला जा रहा है। एथिकल माइग्रेशन, द सेकंड ऑफिशियल और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट एक हॉस्ट करने वाली एक मेजर इवेंट जहाँ पे इंटरनेशनल मोबिलिटी के बारे में बात होगी, ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ओके, विल फोकस ऑन कंट्रीज लाइक इटाली, जर्मनी, जापान, रशिया एंड डेनमार्क, जहाँ पे बहुत सारा जॉब्स क्रिएट होगा। A large number of recruitment agencies from across the country are expected to participate in the event that will highlight ethical migration करना चाहे, create awareness about how to avoid unscrupulous agents that use illegal means use करते हैं to send Indians to conflict zones and high risk areas। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें डेमोलिश करना होगा मिथ कि इंडिया से जो भी लोग आएंगे वो चोरी छुप के आएंगे, ऐसा नहीं होना है। तो हम उनको प्रॉपरली अवेयर करेंगे, प्रॉपरली चैनल्स क्रिएट करेंगे जहाँ से वो मिथ ब्रेक होगी दैट वन कैन गो टू इटाली एंड ग्रीस यूजिंग फेयर मीन से भी जा सकते हैं, अनफेयर मीन से ही नहीं जाना है, ओके और उनके पैसे ही बचाएंगे जो कि वो यूज़ कर रहे हैं बाई गिविंग टू इलीगल एजेंट्स। स्पीकिंग ऑन द ओकेशन ऑफ 48th पासपोर्ट सेवा दिवस मार्क्ड ऑन जून 24, ऑफिशियल ने ये भी कहा है 27 कंट्रीज ऑलरेडी वीज़ा फ्री एंट्री दे चुके हैं इनटू इंडियन पासपोर्ट, वाइल 47 कंट्रीज ऑफर वीज़ा ऑन अवेलेबल, 66 कंट्रीज प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, ओके। ग्रोइंग पासपोर्ट नेटवर्क भी है हमारा। MEA ऑफिशियल से ये भी कहा है अराउंड 10% जो इंडियन पासपोर्ट्स है और ई पासपोर्ट्स है, चिप बेस्ड डॉक्यूमेंट है। 545 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं हमारे कंट्री में जो कि केटर करते हैं ग्रोइंग नंबर ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेंट्स। पासपोर्ट का जो नेटवर्क है नाउ कम्स पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क के बराबर हो जाए, ऑलमोस्ट कम्स इक्वल टू व्हाट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज 545 जितने हैं उसके बराबर पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल चुके हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग पासपोर्ट चाह रहे हैं। इन एडिशन अगर देखेंगे वन स्टॉप सेंटर्स भी है फॉर डिस्ट्रेस्ड वुमेन इन इंडियंस डायस्पोरा हैज़ बीन ओपन इन द गल्फ कंट्रीज एंड सिंगापुर, ओके, वहाँ पे वो पासपोर्ट अवेल कर सकते हैं। वन स्टॉप पासपोर्ट फैसिलिटीज़ भी क्रिएट किए गए हैं जो इंडियन डायस्पोरा जहाँ पे वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं गल्फ में, सपोर्टेड बाई इंडियन गवर्नमेंट। मोर सच सेंटर्स ऑफ इंडियन वुमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस और जो भी अदर फॉर्म का डिस्ट्रेस वो अदर कंट्रीज़ में फेस कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलेंगे, ओके, राइट। टीम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये भी रीअफर्म किया है इट्स कमिटमेंट टू कीप मेकिंग पासपोर्ट सर्विसेज डिलीवरी फास्टर करना चाहते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने उन्होंने भी ये भी कहा है ओकेशन ऑफ पासपोर्ट दिवस के टाइम पे दैट चिप एनेबल ई पासपोर्ट्स एंड ओपनिंग ऑफ न्यू पासपोर्ट सेवा केंद्र आने वाले हैं जहाँ पे ईज़ ऑफ ट्रैवल और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी हमारे इंडियंस आराम से ग्रैब करेंगे, इसलिए हम स्पीड अप कर रहे हैं पासपोर्ट जल्द से जल्द लोगों को देने के लिए। बट इन एंड आउट पूरे अच्छी बातें होने के बाद अभी भी ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है हमारी कंट्री में सिटीजनशिप कौन है सिटीजन, उसका क्राइटेरिया अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। उसके बारे में गवर्नमेंट क्या ला लेके आएगी वो हमें देखना है। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऊपर अगर यूपीएससी PSAR मेंस में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन तो नहीं आएगा। सिटीजनशिप के टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप ओके किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, किस तरीके से डिनाउंस कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बट एक चीज़ तो यहाँ पे ये रहेगी कि SIR के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। अगर SIR के बारे में कुछ पूछेंगे तो आप डेफिनेटली ये होना है, क्योंकि इंटरनल SIR क्यों किया जा रहा है, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इंडियंस नहीं हैं बट स्टिल इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंडिया की सुविधाएं यूज़ कर रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये हमें इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। आगे जाके सीरियल बॉम्ब कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो SIR का यही है कि इंटरनल सिक्योरिटी हमारी अच्छी रहे और जो इंडिया के सिटीजन से वही वोट करें, बाकी के वोट वो नहीं करें जिससे पॉलिटिकल आउटकम को इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ऐड किया जाएगा सिटीजनशिप के बारे में भी आप ऐड करके लिख सकते हैं एक पॉइंट। इसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड।